सावन की सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे यहाँ आषाढ़ी पे ये इस तरीके की व्यंजन बनते हैं जो आषाढ़ी को बहुत बड़ा मानते हैं। बहुत बड़ी पूर्णिमा होती है आषाढ़ी पूर्णिमा। इस दिन व्यास जयंती भी होती है तो घर में तरह तरह के पकवान बनते हैं, जिसमें एक ये बिरही बहुत ही महत्वपूर्ण होती है जो घर घर बनती है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम बनाते हैं चने की दाल की भिड़ई, जो बहुत स्वादिष्ट तो है ही और गांव में घर घर में बनती है और शहरों में भी बनती है। और ये चने की दाल की बनती है, बहुत स्वादिष्ट है। आज के दिन चने का दाल का महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है और बृहस्पति पढ़ने से और इसका महत्व बढ़ गया है। तो चलिए, ना हम पीसेंगे ना कुछ, इसको 2 चम्मच कुकर में हम तेल डालेंगे। दाल को मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगो के रखी थी। अब इसमें हींग डालेंगे। इस भिड़ई में हींग और सौंफ का फ्लेवर सबसे ज़्यादा होता है। तड़के के लिए हमने थोड़ी सौंफ और जीरा लिया है, वो खड़ा है, खड़ा जीरा लिया। थोड़ी हरी मिर्च, लाल मिर्च जो हरी है वो साथ में डालेंगे, इनका स्वाद बड़ा अच्छा आता है। अब चने की दाल डालेंगे। ये चने की दाल बिल्कुल मतलब गली हुई नहीं होनी चाहिए। इसको इस तरीके से हमें इसमें पकाना है, अच्छी तरीके से चलाते हुए। इसमें हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ा धनिया ऐड करेंगे। आप जिस तरीके से आपका ये दाल है उस तरीके से आप मात्रा ले सकते हैं। मैंने यहाँ 1-1 चम्मच लिया है। मेरी बड़ी एक कटोरी दाल थी। इसमें धनिया, मिर्चा, हल्दी और इसमें सौंफ सौंफ मैंने ज़्यादा डाली हुई है, 2 चम्मच सौंफ डाली हुई है। और अच्छी तरीके से चला देंगे इसको। अब इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद में इसे अच्छे से चलाएंगे। अब इसमें कोई पानी नहीं डालेंगे और ज़्यादा ऑयल भी नहीं है। ऐसे चने की दाल जब हम पीसते हैं तो हम जब कलारते हैं तो उसमें ऑयल ज़्यादा हो जाता है। और हमें इसमें 1 सीटी लगानी है धीमी आंच पे, तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करनी। इधर आटा लेंगे, आटे में हमने थोड़ा सा 2 चम्मच मैंने इसमें चावल का आटा मिलाया है। इसमें सौंफ डाली हुई है, सौंफ का पाउडर बहुत ज़रूरी है। हींग डाली है और 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला है। अब इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इस आटे में भी सौंफ और हींग का फ्लेवर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। आप सारी कचौड़ियाँ भूल जाएंगे। इनको आप कचौड़ी भी कह सकते हैं, लेकिन गांव में इनको भिड़ई बोलते हैं क्योंकि स्पेशल होती हैं। और साड़ी पे चने की दाल की भिड़ई और अरबी की सब्जी, रसीला कद्दू और खीर, पूर्णिमा होने पे खीर विशेष हो जाती है। आज के दिन विशेष ये पकवान बनते हैं, हर घर में बनते हैं, जगह जगह भंडारे भी चलते हैं। अब ये देखिए आटा मेरा सेट होने के लिए रख गया। अब ये दाल भी हो गई। आप चाहें तो इस दाल को साबुत भी भर सकते हैं, सिर्फ आप मैसर से इसको मैस लीजिएगा। ये आपस में थोड़ा बहुत रह जाएगा और ठीक हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा ये महीन चाहिए था तो मैंने एक राउंड मिक्सी में लगाया है। और ये देखिए इस तरीके से हमें एक आटे में जितना लोवा डालना है उतना हम इसको बना के रख लेंगे। और ये बड़े आसानी से बन जाते हैं, बड़ी स्वादिष्ट होती है ये बिरही। तो आप सब लोग इन बिरही को जब तक तैयार कर रहे हैं तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा ये बिरही कैसी बनी है। आटा मेरा सेट हो चुका है और इसकी खस्ता करारी भी बनती है। आज व्यास जयंती भी है और आषाढ़ी पूर्णिमा भी है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ भगवान का भोग निकलता है, तो भगवान के भोग के लिए छोटी छोटी मैंने बिरही बनाई है जो कचौड़ी के रूप में आपको दिखेंगी। और सभी लोगों को इस तरीके से आटे को हम फैलाएंगे और ये जो मैंने लोवे बना के रखे थे एक एक इसमें रखते जाएंगे और हाथ की अंगूठे की सहायता से दबाते हुए इसको प्रेस करेंगे। और इसमें सीधा बेलन नहीं चलाना है, हमें इसको पहले पाटे पे प्रेस करना है, उसके बाद बेलन चलाना, नहीं तो ये फटेगी तो कढ़ाई में तेल निकलेगा। अब मेरी भगवान के लिए थाली तैयार हो गई है। आम, आषाढ़ी पे विशेष तौर पे आम का महत्व होता है। आम दान भी किया जाता है और खाया भी जाता है, खिलाया भी जाता है। अब ये मेरे भगवान की भोग की थाली निकल गई है, ये भगवान के लिए भोग बन चुका है। सबसे पहले भगवान का ही निकाला जाता है। और इसमें ये बिरही, खीर और अरबी की सब्जी, कद्दू की सब्जी, आम, ये विशेष है भगवान के लिए। अब चलिए कढ़ाई में हम अपनी ये बिरही छोड़ते हैं। इनको आप बिरही देखिए, गांव में इसको बिरही बोलते हैं, चने की दाल की बिरही। आप इसकी रोटी भी बना सकते हैं और इसकी आप कचौड़ी भी बना सकते हैं। आप जिस रूप में आप पराठा भी बना सकते हैं। छोटा छोटा बनाएंगे
तो परीठा हो वो कचौड़ियाँ हो जाती हैं। आप बड़ा बनाएंगे तो इसको बिड़ई बोलते हैं। कहीं गांव में तो ज़्यादा मात्रा में बनती थी तो कढ़ाई में तेल भी बहुत रहता था, तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी बना करती थी। ये तो मेरी फिर भी छोटी है, लेकिन गांव में बहुत बड़ी बनती थी। और ये मीठी बिड़ई भी बनती है। जैसे मैंने चने की दाल में मसाला मिलाया है, उसी तरीके से आप उसमें चीनी मिला सकते हैं। मसाला नहीं मिलाना, लेकिन हाँ सौंफ ज़रूर मिलानी है। मीठी बिड़ई में सौंफ बहुत ज़रूरी होती है। सौंफ दोनों में ही ज़रूरी होती है। और सबसे खासियत है, ये जो बिड़ई बन रही है ये बिल्कुल भी ऑयल नहीं पीती हैं, बिल्कुल सूखी सूखी आपको मिलेंगी। अब ये मेरी थाली तैयार हो गई है। सबसे पहले थाली में खीर लगाएंगे। आज खीर बनी हुई है। आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा में खीर बहुत ज़रूरी होती है। आप लोग भले एक कटोरी बनाएं, लेकिन पूर्णिमा वाले दिन खीर ज़रूर बनाइएगा। अपने भगवान को भोग खीर का ज़रूर लगाइएगा। और ये रसीला कद्दू है, ये खट्टा मीठा चटपटा। और इन बिढ़ई के साथ में बहुत अच्छा आप रायता भी बना सकते हो, लेकिन रायता मेरे यहाँ नहीं बना है क्योंकि कोई खाने वाला नहीं है। और अब ये देखिए मेरी थाली तैयार हो गई है। और आप बनाइएगा, इन्हें बहुत टेस्टी लगती हैं ये। और इसमें आम का महत्व बहुत है। आज आम विशेष तौर पे खाया जाता है, दान दिया जाता है। इसके बाद आम की खाना थोड़ा कम कर दिया जाता है, क्योंकि कल से सावन लग रहा है। तो अब हमें ये सावन की तैयारी करनी है। सादा खाना खाना है, बिल्कुल नॉर्मल खाना खाना है। और जितना सात्विक खाना खाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सावन में प्याज लहसुन का परहेज़ कीजिएगा और शुद्ध खाना खाइएगा और सात्विक खाना खाइएगा। और तामसिक भोजन से थोड़ा बचिएगा, क्योंकि ये बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में ये सब चीज़ें हमें नुकसान करती हैं। तो ये देखिए मेरी बिढ़ई तैयार है। ये देखिए तोड़ने पे ये खस्ता भी है, और ये करारी खस्ता और चटपटी भी है। और इसमें हींग और सौंफ का बड़ा अच्छा फ्लेवर आया हुआ है। तो आप हींग और अच्छी डालिएगा, अच्छी क्वालिटी की डालिएगा। और ये मेरे भोग के लिए सुबह भगवान को हलवा का भोग लगा था, तो ये भगवान का भोग है। तो बनाइएगा भिड़ई और खीर। ये आप कभी भी बना के खा सकते हो, लेकिन बरसात के मौसम में थोड़ा सा हमें चिकनाई से परहेज करना चाहिए, क्योंकि हमारा चलना फिरना तो होता नहीं है। तो फिर मिलेंगे। राधे राधे।